तो आगे बढ़ेंगे। तो अगर कोई भी हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया स्पीशीज या कोई भी जैसे OH नेगेटिव हो गया, अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इसका मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन को ही दे रहा है, और बेस की तरह काम करेगा, इसका मतलब वो अपनी हाइड्रोजन को दे रहा है। अब हाइड्रोजन जो है वो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, क्योंकि कार्बन अंदर होता है, हाइड्रोजन बाहर होता है, तो इसलिए एसिड बेस रिएक्शन इज़ फास्ट। और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस तरीके से अटैक करेगा और फिर ये एलिमिनेट करेगा, लेकिन ये इस पर अटैक करेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, फिर उसके बाद में फर्दर रिएक्शन होती है। समझ गया। अब डार्जन्स प्रोसेस क्या है, इसमें पहले तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, और ये SOCl2 जो है थाइनल क्लोराइड, ये OH को हटा के Cl लगा देता है डायरेक्टली, और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट ईल्ड देता है, मतलब एक्सीलेंट ईल्ड देता है, क्योंकि इसमें ले चैटलेस प्रिंसिपल लगता है, क्योंकि भाई SO2 एक गैस निकलती है और H2O भी निकलता है, तो इसलिए जो है वो गैस फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। और क्या है, अब PCl5 के रिएक्शंस हैं, तो इसके हैं 4 केसेस। पहला केस क्या है कि इस तरीके का कंपाउंड हो, इसे तोड़ो, इसे तोड़ो, O के पास में ये PCl3 लगाओ, इसे बाद में लगाना है। R के पास में एक Cl, H के पास में एक Cl, अब बचे कितने, PCl3 बचा, तो PCl3 यहाँ लग जाएगा, और इन्हें तोड़ के बॉन्ड बना दो और फिर ये बन जाएगा आंसर। वैसे ही अगर ये आ जाएगा तो इसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना है और नीचे Cl देना है, ऊपर Cl देना है। वैसे इधर भी, इधर 2 बॉन्ड टूटे ना, इधर Cl और इधर PCl3, तो वैसे ये बन जाएगा। और अगर ये आ रहा होगा जिसमें डबल बॉन्ड O भी है और सिंगल बॉन्ड O भी है, फिर हम सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, Cl और PCl3, तो ये बन जाएगा। अब चौथा केस ये है कि भाई इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है, तो अगर इसके साथ में हम रिएक्शन कराते हैं तो फिर O जो है इसके साथ में रिएक्शन बनाता है, जैसे कपलिंग रिएक्शन तरीके से होती है कुछ कुछ इसी तरीके की। इस पर इसको अटैक करा दिया है और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो RCN बन जाएगा, साइनाइड फॉर्मेशन बन जाएगी। अच्छा, अब आगे आते हैं। तो आगे क्या है कि भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, मतलब हम बेसिकली हाइड्रोलिसिस अब देखने वाले हैं। तो कोई जब ईथर होता है तो ईथर की हाइड्रोलिसिस कैसे होते हैं, पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, बेसिक मीडियम में नहीं होती है और पानी में भी नहीं होती है, इसलिए हम ईथर को इनमें रखते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं शो करेगा, इसलिए हम इसको स्टोर इसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर एसिडिक मीडियम में पानी डाल दोगे तो हो जाएगा डाइल्यूटेड H2SO4 में भी हो जाएगा और H3O पॉजिटिव में भी हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या होगा, सबसे पहले तो उसे पानी मिलेगा, सही है, ओके, ये ठीक है, इसको मिल गया। अब अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन देखो दिख ही रहा है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस, तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पर आ जाएगा और इससे कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा और ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, और फिर रीअरेंजमेंट होने के बाद में इसे यहाँ पर OH लास्ट में लग जाएगा, अगर SN1 हुआ था तो। अगर देखो यहाँ पर दोनों प्राइमरी कार्बन है, तो फिर तो यहाँ पर दोनों में ही कार्बोकेटाइन कम स्टेबल हो, तो इसलिए SN2 मैकेनिज्म फेवर्ड होगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसको H पॉजिटिव मिल गया है, अब ये वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पे लेस हिंडर्ड हो कार्बन, तो ये तो मोर हिंडर्ड है, ये लेस हिंडर्ड है, तो यहाँ पर इसने अटैक करा, इसको पलट दिया और फिर ये जो है इसको डायरेक्टली इस तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, अब यह है, ये एसिटल है, एसिटल मतलब OR होता है, यहाँ पर H है, ये क्या है, ये एल्डिहाइड की फैमिली का बंदा है ये, ठीक है, तो ये एसिटल हो गया। कीटल में यहाँ R होता है, यहाँ पे H हो गया। अब ये एसिटल था और ये हेमी एसिटल में मतलब एक R हटा के यहाँ पर H लग जाएगा, तो एसिटल का हेमी एसिटल, कीटल का हेमी कीटल, ठीक है। अच्छा, और अभी आगे बढ़ते हैं। अभी एस्टर में क्या है, ये एस्टर जो ऊपर लिखा हुआ था ये वो आ गया है। अब इनकी हाइड्रोलिसिस किस तरीके से करनी है, तो इसमें हमें ये क्या करना है, OR और C के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है, दोनों बॉन्ड तोड़ दिए, C को OH मिल जाएगा, उस वाले को H मिल जाएगा, वैसे ही यहाँ पे भी करा है मैंने, ठीक है। वैसे ही हमने एसिटल में भी करा है, ध्यान से देखोगे तो ये वाला नहीं तोड़ा है, केवल ये वाला तोड़ा है, इसको कर दिया। वैसे यहाँ पे भी 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, यहाँ पर 1 बॉन्ड टूटेगा, अब यहाँ पर भी एक बॉन्ड टूटेगा, जैसे OH मिलेगा, इसे H मिलेगा, ये तरीके से। और यहाँ पर ये स्पेशल केस होता है कि भाई एस्टर में अगर हम, सॉरी ऊपर वाला ईथर था, ये नीचे वाला एस्टर है, एस्टर में अगर हम OH नेगेटिव से करेंगे तो ये जो हमने लास्ट में यहाँ पर H और OH दे रहे हैं, यहाँ पर H और O नेगेटिव मिलेगा, यानी कि ये लास्ट में COO नेगेटिव बन जाएगा, मतलब वो दूसरा वाला तो OH ही रहेगा, ओके। अच्छा, ये वाले 4 में जो मैंने मेथड लगाया है ये तभी वैलिड है जब जो R हैं वो अनसेचुरेटेड है,
समझ रहे हो, उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होने चाहिए। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हैं, मतलब उन्हें मेरे ख्याल से सैचुरेटेड बोलते हैं, अगर ये सैचुरेटेड हैं तो माना जाएगा। फिलहाल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर हैं तो फिर नीचे वाला रिएक्शन होगा। कैसे कि भाई डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू ये वाले के, ठीक है। तो इसने इसको दिया, ओके। अब देख लो यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये अभी ये आगे जाके इसके साथ रेजोनेंस करने वाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया। तो इसे तोड़ा, इसको H मिला, ये मिला। अब ये अभी नहीं देगा, अब यहाँ पर O मतलब H2O जो है अपना लोन पेयर इसको दे देगा। अब इसको लोन पेयर दिया तो इसके बाद जो है OH आ गया। अब यहाँ से मैं तोड़ सकता हूँ। देखो अब ये बन गया है तुम्हारा, क्या बन गया है, ये हेमी और R लगा हुआ है तो हेमी एसिटल बन गया है। तो ये सॉरी हेमी कीटल बन गया, तो ये हेमी कीटल बन गया है। अब मैं इसको नॉर्मल अपना इस वाले मेथड से आराम से तोड़ सकता हूँ। अच्छा, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या है, थैलीमाइड है। तो ये है थैलामाइड और ये है थैलीमाइड, इसी तरीके से कुछ होगा। मैं नाम आगे लिख दूंगा, इसके नीचे एक और रिएक्शन अभी लिखनी है, वो भी लिख दूंगा मैं, कि मतलब ये कैसे बना है वो भी लिखना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें KOH के साथ में रिएक्शन कराओगे, KH बन जाएगा, और फिर ये N नेगेटिव K पॉजिटिव आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद में मैं RH से रिएक्शन कराऊंगा, SN2 मैकेनिज्म। इसने इसको धक्का मारा, ये निकल गया, तो K के साथ में H लग जाएगा, N के साथ में R लग जाएगा। ओके, अच्छा मिस्टेक हो गई ये लग रहा है, ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने X गलत लिख दिया है, X नहीं है, यहाँ पर R लगा हुआ है। मैं इसको सही कर देता हूँ फटाफट से, ये R लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके साथ में एक्वस NaOH डाल देंगे, तो फिर क्या होगा, एक्वस वैल्यू तो पानी है, और NaOH इसके साथ में रिएक्ट करता है, ये यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, और इसको OH मिल जा O नेगेटिव बनता है, इसको भी O नेगेटिव मिल जाता है, और फिर ये अलग हो जाता है। तो RNH2 बन जाएगा, और यहाँ पर O नेगेटिव K पॉजिटिव अलग से बाद में लग जाएगा इसमें। हॉफमाइन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस डिग्रेडेशन, ये दो रिएक्शंस याद रखना, मैं भूल जाता हूँ बार बार। क्या है, अराइल हो चाहे अल्काइल हो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये एक डिग्रेड हो जाता है CO, ठीक है। तो Br2KOH या फिर KOBr के साथ में रिएक्शन कराओगे तो हट जाएगा। और ये क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, ये फाउल स्मेल देता है, तो फिर ये जो है NC बन जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के साथ में KOH डालेंगे तो ये मिल जाता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना तो फिर सही रहेगा। बाकी ये हो गया है डायजोटाइजेशन, ये तुम्हारा था कंपाउंड, इसमें ये बना है, ठीक है। और ये भी कैसे बना होगा, NO2 अगर यहाँ पर लगा होता तो फिर मैं वही FeHCl लगाता, या फिर एक और रिएजेंट होता है उसके साथ में मैं रिएक्ट करा के ये बनाता, और फिर इससे अब इसमें मैंने NaNO2 डाला है, NaNO2 डाला है, HCl डाला है, तो फिर इससे ये बन जाएगा डायजोनियम सॉल्ट। अब ये गेटरमैन रिएक्शंस हैं, इसमें CU होता है केवल, और सैंडमेयर्स होते हैं Cu2Cl होता है, इसमें Br होता है, इसमें CN होता है। इस तरीके से रिएक्शन करके प्रोडक्ट तो देखो पता है, लेकिन रिएजेंट गेटरमैन का कौन सा, सैंडमेयर का कौन सा है, ये वो पूछ सकते हैं, इसलिए इसको याद रखना है बस।